हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा। आज चलिए एक नए टॉपिक से आपको मिलवा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जहाँ से क्वेश्चन जो है आईआईटी नीट में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखते हैं, कैसे उसको हम लोग इजिली हम लोग क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग आगे काम करते हैं। तो ये क्रैश कोर्स बैच है। तो जो लोग क्रैश कोर्स जिनको नीट और आईआईटी नेक्स्ट ईयर देना है, वो सारे लोग एकदम आराम से इसको देखिए और मजा लेकर के पढ़िए। खूब मजा आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोफोर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोफोर क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफोर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफोर इलेक्ट्रिक क्या होता है? चार्ज होता है। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट में होगा उसी चार्ज के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और चार्ज रेस्ट में होगा उसी का ये इलेक्ट्रोस्टैट क्या करेगा? स्टडी करेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं चार्ज होता क्या है। तो चार्ज दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जिनको डिटेल से पढ़ना है, मतलब कि डीपली पढ़ना है, तो वो 12th का बैच वो कीजिएगा। 12th प्लस नेट प्लस आईआईटी, उसका वीडियो देखिएगा, आपको टोटल समझ में आएगा। क्लियर है ना? ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स उन्हीं के लिए जो एक बार पढ़ चुके हैं, उनको खूब मजा आएगा। क्लियर है ना? ऐसे देखिए, ये क्रैश कोर्स में जो 12th का भी स्टूडेंट है वो भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन उतना जो चाहिए से समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो क्रैश कोर्स जिनको अगले साल नीट और आईआईटी देना है, वो आप कर सकते हैं। जो एक बार पढ़ चुके हैं उनको टोटल समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज। सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जितना मैं बताऊंगा बस उतना ही माइंड में रखना है। आपको थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो चार्ज दो पार्ट में होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है पहले उसको देख लीजिए आप। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम है। सोडियम में आप लोग क्या जानते हैं? एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन नंबर होता है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। यही पर है ना? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? तो 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन यही लिखते हैं ना, 281। क्लियर है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए इस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री का भी हो जाएगा। तो फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर मैथ भी हो जाता है, केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स तो है ही। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए लोग इसको जो है बहुत टफ बना दिया, लेकिन टफ ऐसा है नहीं। आप पढ़िएगा मन से तो बहुत आसान दिखेगा। तो आप लोग एकदम जम करके लगिए और अगले साल नेट और आईआईटी का 100 के अंदर रैंक दे करके आप मेरे पास आइए। आपको जितना आप कुछ खाना है किसी रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में चलना है आपको ले चलेंगे। क्लियर है ना? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 11 प्रोटॉन है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसको ये क्या करेगा? रिलीज कर दिया। तो जैसे ही रिलीज करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोडियम और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और यदि ऐसा है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन। सब पार्टिकल का भी नाम धीरे धीरे जानते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है वहां से। ठीक है ना? तो उसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन दोनों का मास जो होता है सेम होता है। ये दोनों का मास देखा जाए
तो ये मास जो होता है सेम होता है 9.1 10⁻³ kg। याद रखना है इसको। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पर चार्ज क्या होता है, एक पे माइनस होता है तो उस पे क्या होता है, प्लस होता है। P4 पॉजिटिव याद रखिएगा, P4 पॉजिटिव, तो निश्चित रूप से ये निगेटिव हो गया। क्लियर है ना। अब यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा, 10। अरे यार एक भाग गया तो एक ही ना, एक अब 10 ही ना बचेगा, पहले 11 था। लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इसको आप भगा नहीं सकते हैं। क्लियर है ना। तो 11 प्रोटॉन रह जाएगा। तो देखिए 11 प्लस, प्रोटॉन पर प्लस होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, एक प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, एक माइनस होता है। इसको हम लोग रिलेटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव चार्ज। तो उस पर +1, इसको -1। तो देखिए P क्या है, प्लस है ना। तो यहां पर देखिए ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 11 प्लस और 10 माइनस, कितना आ जाएगा, 1 प्लस आएगा कि नहीं बताइए। तो यही 1 प्लस यहां पे आ जाता है। क्लियर है। इसी 1 प्लस को आप कुछ नहीं लिखिएगा तो क्या माना जाएगा, वो 1 ही माना जाएगा ना। इसलिए यहां पर केवल प्लस है, इसका मतलब कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 प्लस। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम आयन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, सोडियम आयन, क्योंकि ये सोडियम है, सोडियम आयन। और केमिस्ट्री में ये भी आप जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, जिसके लास्ट में यूएम होता है वो जनरली जो होता है मेटल्स होता है। जिसके लास्ट में यूएम होता है वो क्या होता है, जनरली मेटल्स होता है। कुछ एक्सेप्शन में होता है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन आएगा, हीलियम हो गया, तो लास्ट में क्या बोलते हैं, हीलियम, यूएम है, तो ये मेटल ना होकर क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। बाकी कोई भी देखिए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब में यूएम लास्ट में आ रहा है कि नहीं, वो जनरली क्या होता है, मेटल्स होता है। जनरली यहां पर क्यों बोल रहा हूं, जनरली इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ एक्सेप्शन में है। तो याद रखिएगा जनरली ये क्या होता है, मेटल्स होता है। आयन का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे पॉजिटिव आया तो इसी को हम लोग बोल दिया है आयन। देखिए तब बहुत लोग ये जो छोटा छोटा कंसेप्ट हो जाता है, इसी के कारण जो है उसको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट लेकर के हम हाई लेवल ले जा रहे हैं, सबको याद रखना है। और ध्यान दीजिए इधर, ये भी जानते हैं कि एटम्स जो होता है इलेक्ट्रिकली जो होता है न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, यहां पर ध्यान दीजिए। इसमें देखिए 11 प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है मतलब 11 प्लस, और दिख रहा है ना, और 11 माइनस। 11 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना। तो जब नेट चार्ज 0 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्लियर है। तो ये न्यूट्रल हो गया, यानी नेट चार्ज जब 0 होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोल देते हैं। ये विजिबल नहीं है क्या, देखिए ना, अब विजिबल हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। अब यहां से आपको पता हो गया कि न्यूट्रल बॉडी का ही एक पार्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे आप जिंदगी में क्लोरीन का नाम सुने हुए, अरे जिंदगी में सुने हैं कि नहीं, क्लोरीन का नाम सुने। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स नंबर, यही जानते हैं ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, वो जो सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था, ये उसको बुला लिया, कहा कि आ जाओ भाई। तो जैसे बुला लिया तो अब देखिए Cl हो गया,
अब यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स उतना ही होगा कि बढ़ गया होगा, एक बढ़ गया होगा, और प्रोटॉन्स तो उतना ही होगा नहीं। तो प्रोटॉन्स पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो 17 प्लस और 18 माइनस, माइनस वन आ गया कि नहीं, यही -1 कुछ नहीं लिखे तो 1 है, क्लियर। तो यही -1 आ गया, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखे मतलब क्या, 1 है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन आयन। क्या बोलते हैं, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन। वो क्या था, सोडियम आयन, ठीक है। तो यहां पर आयन कहने का मतलब एक तरह क्या हो गया, चार्ज हो जाएगा। तो ये कैसा बॉडी हो गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इसके पीछे जो देखे थे वो क्या था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, ठीक है। चार्ज बॉडी बोलिए या पार्टिकल बोलिए, वही छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलकर के क्या बना देता है, बॉडी बना देता है। तो इसके पहले वाले में क्या हम लोग देखे थे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, क्लियर है। और इसमें हम लोग क्या देख लिए, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो अब याद रखिएगा, न्यूट्रल बॉडी को हम लोग फर्दर कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। एक होता है, सॉरी, बॉडी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कोई भी बॉडी जो है इस दुनिया का 3 पार्ट का होगा। एक होगा न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या, समझ गया, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा। सेकंड में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और थर्ड में होगा निगेटिवली चार्ज बॉडी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या देख रहा है कि निगेटिवली में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से, और न्यूट्रल बॉडी में क्या देखे थे, देखिए न्यूट्रल बॉडी है, जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जितना प्लस उतना माइनस होगा तो कट के क्या हो जाएगा, 0। तो नेट चार्ज 0 होगा, तो उसी को हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। तो न्यूट्रल बॉडी का कंडीशन हो गया बच्चों कि जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में देखिए, प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से। तो इसमें जो है न्यूट्रल बॉडी में आप क्या बोलिएगा, चलिए देखिए, न्यूट्रल बॉडी में जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, क्लियर है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होगा। इसमें देखिए प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगा किससे, प्रोटॉन से। अब बताइए इतना समझ गए होइए। और एक बात यहां से और याद रखिएगा कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी बोलिए, सिस्टम बोलिए, पार्टिकल बोलिए, और ऐसे कोई भी न्यूट्रल बॉडी यदि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो गेन करेगा तो उस पर आएगा माइनस, देख लीजिए, गेन करेगा तो उस पर क्या आएगा, माइनस। देखिए ये माइनस आया होगा, गेन करेगा तो माइनस, और रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
जैसे देखिए यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां प्लस आएगा, जहां गया वहां माइनस आएगा। इस बात को याद रखना, ये बेसिक कंसेप्ट माइंड में रखना। जहां पर इलेक्ट्रॉन आया वहां माइनस, और जहां से गया वहां पर प्लस। अब यही जो है आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते रहिएगा कि ये Cl माइनस और Na प्लस, ये दोनों में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। क्यों एट्रैक्शन होगा? अरे यार सिंपल समझिए, ये बॉय है और ये गर्ल है, देखिए ना ये इसका बाल है स्टाइलिश, तो और इधर भी एक बॉय है, तो ये किधर पहले देखेगा, इधर देखेगा। क्यों? क्योंकि ये सेम पोल है, दोनों लड़का है और ये लड़का लड़की है, तो दोनों में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा ना? वही बात यहाँ पर है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, यही यदि एक और प्लस हो जाता है यहाँ पर तो क्या होता, इससे रिपल्सन होगा लेकिन इससे अट्रैक्शन होगा। तो अपोजिट पोल में इस पूरा यूनिवर्स का रूल है कि अपोजिट नेचर में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, सेम नेचर वाला में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये सोडियम जो है इसके बीच क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। तो जैसी एट्रैक्शन होगा तो दोनों नजदीक में आएगा, तो नजदीक में आने के बाद ये बन जाएगा ऐसा। ऐसा क्यों बन गया? क्योंकि जितना इस पर प्लस था और उतना ही इसमें माइनस है, तो कट के क्या हो गया, जीरो। तो नेट चार्ज जीरो हो गया, तो ये न्यूट्रल हो गया कि नहीं, बोलिए। ये क्या लाएगा, न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा। इसी को आप लोग बोलते हैं साल्ट। सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है यार, उसी को हम लोग साल्ट बोल रहे हैं। क्लियर है ना, नमक है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, घर में जो यूज करते हैं। तो यहां पर क्या देखें कि प्लस माइनस, इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यहां से इलेक्ट्रॉन भागा था, तो ये आकर के इसके जगह को क्या कर दिया, फुल कर दिया। क्लियर है? तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया ना। इसको हम लोग क्या बोले, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है यहां तक? अब चलिए हम लोग थोड़ा सा मोल का कंसेप्ट इसमें यूज आएगा, उसको मैं दिखा रहा हूं, मोल क्या होता है। क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट आपका जो है नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जान जाइए कि कहीं भी इस तरह लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 लेता है ना, अप्रॉक्स 23 होता है। तो आप पीरियडिक टेबल में देखते हुएगा कि उसमें इसका यूनिट नहीं दिया हुआ रहता है। तो क्यों नहीं दिया हुआ रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो सोडियम है, तो सोडियम का इसका मास नंबर, ये एटॉमिक मास कितना है, 23, और एटॉमिक नंबर इतना। ये लिखने का स्टाइल है, इसको यहां भी लिखा जाता है। तो चलिए 23 यदि इसका ग्राम ले लेते हैं तो ये फिर आपको कितना का मास बताएगा, मास ऑफ 6.022 10⁻23। यहाँ 23 भी चलता है, कोई कोई बुक में डेटा 23 भी रहेगा, वो स्लाइटली फर्क है, ये भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी डेटा लिया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में जो डेटा देगा वही लेना है। क्लियर है ना? तो कोई कोई बुक में 6.023 भी रहेगा, टेंशन नहीं लेना, वही चीज है। इतना एटम्स ऑफ सोडियम, यानी कितना एटम्स का मास है, इतना एटम्स का मास है। क्लियर है ना? इस नंबर को 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल। यानी 1 मोल सोडियम एटम्स के मास को 23 ग्राम मास हो जाएगा। क्लियर है ना?
कोई यदि इसको 23 AMU लिखता है, ये सारा केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं, बस यहाँ रिवाइज हो रहा है क्योंकि यू जाएगा हमको। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या बच्चे बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। इसको केवल हम लोग यू से भी दिखाते हैं, 23U। U4 होता है यूनिट, क्लियर है ना? यहाँ पर U4 क्या हो गया? यूनिट। ये इसका मास कितना हो जाएगा? ये कितना एटम का मास है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। याद रखिएगा AMU में यदि आपको दिया हुआ रहेगा तो 1 एटम का मास रहता है, और ग्राम में रहता है तो एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स का मास होता है। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, क्लियर है ना? तो इसको सिंबल Na ले लीजिए, A4। ये Na नहीं, यहाँ ये सब्सक्रिप्ट में A4 एवोगाड्रो N4 नंबर, या केवल N से दिखा सकते हैं, तो कोई भी आप सिंबल उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो ये आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि यही छोटा चीज में लोग गलती करता है। और आगे देखिए, जैसे किसी हाइड्रोजन का इस तरह लिखा हुआ है, इसका 2 मोलकुलर वेट कितना होगा? 2 होगा। ये रहा आपका मोलकुलर वेट। मोलकुलर वेट भी देखिएगा तो उसमें यूनिट नहीं रहता। जब यूनिट नहीं रहेगा तो क्या होगा? यदि हम ग्राम में लेते हैं, यदि आप इसको ग्राम में लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा? 2 ग्राम लेते हैं तो ये मास कितना का बताएगा? वही एवोगाड्रो नंबर मोलकुल्स का मास बताएगा। मास ऑफ 6.023, 23 या 22 दोनों चलता है, 22 10 to the power 23 molecules of hydrogen, molecules of hydrogen। बोलिए, क्लियर है? यही यदि आप AMU में लेते हैं, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 molecule ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, जब भी किसी का मोलकुलर वेट यदि आप ग्राम में लेते हैं तो वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। कितना मोल को रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल को। किसी का एटॉमिक वेट यदि ग्राम में लेते हैं तो वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। वो भी क्या कितना रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे देखिए इस तरह का सल्फेट आयन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। इसका कितना मास होगा? तो इसका होता है, बोलिए, आयनिक वेट कितना हो जाएगा? इसका आयनिक वेट होगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, 4 गो ऑक्सीजन है, 16 चक्का 64 32, 96। क्लियर है ना? तो इसका आयनिक वेट 96 क्यों रहेगा? यदि यही आप 96 ग्राम लेते हैं तो ये आपको दे देगा मास ऑफ 6.022 10 to the power 23 आयंस ऑफ सल्फेट, ऐसा रहेगा। यदि इसका आप AMU में लेते हैं, 96 AMU, ये मास बता देगा आपका मास ऑफ 1 आयन ऑफ सल्फेट। वन आयन ऑफ सल्फेट, ऐसा बता देगा। क्लियर है ना? अरे यार, ठीक है यहाँ तक? चलिए, विजिबल है? तो किसी भी आयन का वेट यदि आप ग्राम में ले लेते हैं तो ये भी देखिए 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि मोल का जो है यूनिवर्सल
आप इस फिगर को माइंड में रखिएगा, टोटल मोल का कंसेप्ट आपको माइंड में रहेगा। इतना केमिस्ट्री में आप पढ़ते जाते हैं ना, वो सब छोड़ के आप इसको दिमाग में रखिएगा। मोल जितना फालतू का बुक इस सब में देखते हैं, आप इस फिगर को माइंड में रखिए, पूरा मोल का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कैसे से देखिए, किसी भी पार्टिकल का, आप दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो, जितना आदमी भी ले लीजिएगा तो 1 मोल देगा। इतना पार्टिकल्स, ये 1 मोल को बताएगा। किसी का एटॉमिक मास, यदि यहां पर मास और वेट दोनों सेम चीज ले रहे हैं, क्लियर है ना, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट लिखे, एटॉमिक मास लिखे, वो सेम लेकर चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास दे देगा, एटॉमिक वेट दे देगा। तो मोल यहाँ, ऐसे फिजिक्स में वेट का मतलब हम लोग mg लेते हैं। तो यहाँ पर मोल कहने का मतलब किसी का एटॉमिक वेट यदि ग्राम में लेते हैं तो वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राम एटॉमिक वेट, क्लियर है। किसी का मोलकुलर वेट यदि ग्राम में लेते हैं तो वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। अभी जस्ट मैंने पीछे देखा, ग्राम मोलकुलर वेट। किसी आयन का वेट यदि ग्राम में लेते हैं, ग्राम आयनिक वेट, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। किसी गैस का यदि 22.4 लीटर लेते हैं एट STP, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना। तो आप पूरे इस पिक्चर को माइंड में रखिएगा, टोटल मोल का कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। क्लियर है ना। तो किसी एटॉमिक वेट का ग्राम में लीजिएगा, किसी का भी एटॉमिक वेट, तो 1 मोल का रिप्रेजेंट करता है। मोलकुलर वेट ग्राम में लीजिए, वो भी 1 मोल। आयनिक वेट ग्राम में लीजिए, वो भी 1 मोल। और एवोगाड्रो नंबर, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एवोगाड्रो नंबर। इतना पार्टिकल्स किसी का भी ले लीजिए, ये भी 1 मोल को बताएगा। क्लियर है ना। या किसी भी गैस का इतना लीटर एट STP लीजिए, वो भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। यहां तक जैसे देखिए पीछे हम बताए थे, किसी का मोलकुलर वेट ग्राम में लीजिएगा तो ये भी 1 मोल को बताएगा। किसी का एटॉमिक वेट ग्राम में लीजिए तो ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। देख लीजिए, क्लियर है ना। ठीक है। यहां तक तो इतना आप माइंड में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, तो कैसे कीजिएगा। एज्यूमिंग दैट, चलिए क्वेश्चन लिखने में क्यों टाइम वेस्ट आपको करें। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि ऑल द कोर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कोर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एज्यूमिंग दैट कर दिया है। एज्यूम करने का मतलब क्या होता है, मानना होता है। यानी आपको मान करके चलना है कि इसका टोटल का टोटल कोर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है। क्वेश्चन में दिन को रात का है, तो आप वहां ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं, ऐसे कैसे हो गया। क्लियर है ना। एज्यूम करने के लिए कर रहा है। तो चलिए सोडियम का कितना ग्राम लिया हुआ है, 69 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करना है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहां पर समझिए थोड़ा सा। ऐसे हम लोग सारा केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ब्लेम गेम वाला काम नहीं करते हैं। हम मान करके चलते हैं जो केमिस्ट्री का हो जाएगा, फिर भी केमिस्ट्री में मैथ आता है, मैथ बताते हैं। क्लियर है ना। तो उसको आप माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे क्या जाके केमिस्ट्री में पढ़ो। तो जो बच्चा, अरे सर तो सब अच्छा ही पढ़ा है, लेकिन मेन क्या होता है कि वो हो सकता है भूल गया होगा, इसलिए हमको बताना जरूरी है। चलिए देखिए, तो इसमें जो है आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो बच गया ना, यही आपका हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसमें कहता है कि टोटल कोर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। टोटल के टोटल कोर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको इतना मास दिया हुआ है, क्या मैंने बोला कि यदि एटॉमिक वेट ग्राम में ले लीजिएगा तो 1 मोल, तो 1 मोल का मास इतना है, तो इतना में कितना मोल होगा, 3 हो जाएगा ना। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, तो 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है, 11 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 11 नंबर Na। ये Na 11 नंबर है, सबस्क्रिप्ट में लगाएं। तो टोटल नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग कर रहे हैं, हम तो एक लाइन में इसका आंसर कर देते हैं। एक एटम में, ये 1 एटम है ना, 1 एटम में कितना कोर इलेक्ट्रॉन्स है, 10 है ना। तो इतना एटम्स में कितना हो जाएगा, तो 10 से गुना कीजिएगा कि नहीं, बोलिए। क्लियर है? और ये Na का वैल्यू कितना होता है, 6.022 10⁻23, यही होता है ना। अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े। क्लियर है? तो इतना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है। तो रिमूव करने पर बताए थे आपको जस्ट पीछे कि पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐड करने पर क्या होता है बच्चा, निगेटिव आता है। ये बताए थे ना अभी, यार जस्ट बताया पीछे कि यदि इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव कीजिएगा तो वहां प्लस आएगा, जहां पर जाता है वहां पर क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज एपियर, निश्चित रूप से रिमूव किया तो प्लस आएगा। तो प्लस कितना, 10 इंटू कितना आया था, 3Na इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, ये खुला हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। देखिए यदि ऐसा है, कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, प्लस वैल्यू लेना है। लेकिन यदि ऐसा है तब फिर यहां माइनस लगाना होगा। रियल में इसका वैल्यू होता है 1.602 -19 कूलम, लेकिन इसको हम लोग अप्रॉक्स में इतना लिख देते हैं। क्लियर है? ये अप्रॉक्स का सिंबल है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो 10 इंटू 3 इंटू Na हो जाएगा 6.022 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इतना लॉन्ग करने का जरूरत नहीं है, हम लोग एक लाइन में डायरेक्ट मारेंगे। ये तो आपको बता रहे थे, टोटल चार्ज एपियर डायरेक्ट मारना है, समझिएगा थोड़ा सा। इतना तो है, रिमूव किए तो प्लस आएगा, ऐड करते तो कह देता माइनस, कह देता है नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो 69 में 23 से भाग होगा, इतना मोल। एक मोल में कितना पार्टिकल, 6.022 10⁻23। क्लियर है? ठीक है, इतना सोडियम एटम्स हो गया। अब एक एटम में 10 कोर इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक कोर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना होता है। तो टोटल चार्ज यही आंसर हो जाएगा ना, इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब बताइए सेम आया है कि नहीं, देख लीजिए। अरे इसी को याद 3 से कटेगा ना, एक लाइन में आंसर आ गया। तो कोशिश करना है एक लाइन में आंसर करने का, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है टोटल सोल्व कर लेना है जाकर के घर पे।
एक क्वेश्चन आपको मैं इस तरह का एक और दे रहा हूं, देखिए, इफ 10 to the power 22 electrons are added on a neutral body, then find nature of charge appeared and total charge appeared. कैसे निकालिएगा? चलिए देखिए, इधर इतना तो तय है कि आप ऐड किए हैं तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। एक लाइन में कीजिए आंसर, टोटल चार्ज एपियर कितना हो जाएगा, इसी को डायरेक्ट क्यों लिखिए ना, प्लस इतना इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहां पर ऐड किए हैं इसलिए माइनस। क्लियर है? तो नेचर ऑफ चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेचर पूछा जाए मतलब वही पॉजिटिव या निगेटिव, ये रहा आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा समझ गए होइएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है वो टोटल आप जाकर के बना जाइएगा, ठीक है। एक HW आप लिख लीजिए, बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, assuming that all the electrons of 48 ग्राम of magnesium are removed and these electrons are added on a neutral system, then find the charge appeared on the system। तो इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है सबको रिमूव कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, टोटल कोर और वैलेंस सबको रिमूव कर दिया, ये मान करके चलना है। तो कोर और वैलेंस कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स होगा ना एक एटम में, बना लीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा, जैसे हम बताए थे सोडियम मोलर, उस तरह इसको बना लेना है, ठीक है। और एक न्यूट्रल बॉडी पर जाकर के ऐड कर दिया है, तो निश्चित रूप से नेचर ऑफ चार्जेस पर क्या आ जाएगा, सिस्टम पर निगेटिव आएगा, लेकिन मैग्नीशियम पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चा आप इसको हर हाल में कर लीजिएगा। तो मेरे साथ बने हुए रहिएगा आप लोग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब यार आप लोग सब जगह कीजिए, अपना फ्रेंड्स को, जितना ऑल इंडिया कहीं भी पढ़ रहा है आप उसको दीजिए। मेरा पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और मेरे क्लास में बच्चे को 90 to 95% सबको समझ में आता है। इतना नहीं, ये हम पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स। आप कोई टारगेट का बच्चा होगा, कोई 12th में जो हाल फिलहाल अभी पढ़ा होगा, जो 12th में पढ़ा होगा, वो भी देखेगा मेरा वीडियो ना, तो उसको भी 90 to 95% को भेजा में घुस जाएगा। और बताइए जब हम 12th का स्पेशल पढ़ाएंगे तो टोटल को समझ में क्लियर है ना। बस रेगुलर क्लास होना चाहिए, क्लियर है। तो आप रेगुलर सीरियल नंबर से आप लोग वीडियो देखते जाइए, और आप लोग से पोलाइटली रिक्वेस्ट है यार, वीडियो का शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए, अपना जितना भी ग्रुप है उसको शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है। तो इसको आप लोग कीजिए और सबको फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। तो आप लोग बच्चों जितने भी आप लोग हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब जगह शेयर कीजिए, और इसको ईर्ष्या द्वेष सब छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि हमको फायदा हो रहा था अपना फ्रेंड को भेजेंगे तो वो फायदा उठाओ, यार भेजिए, सबको भेजिए। पूरा इंडिया का डेवलपमेंट करना है, हम ही आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए जितना भी है आपके ग्रुप में सबको भेजिए, जितना भी स्टूडेंट ग्रुप है सबको दीजिए, टारगेट को, फाउंडेशन को, सबको दीजिए। और मेरा जो है बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है उसको फील होगा, और कहीं भी वो पढ़ रहा होगा मेरा पढ़ाई उसको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए उसको दिया कीजिए। क्लियर है ना। और कैलकुलेशन फास्ट के लिए एलसीएम ये सब का एक अलग वीडियो बनाया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो उसका चैनल अलग है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका बताएंगे, और स्क्वायर रूट को फास्टली कैसे निकाल सकते हैं उसको भी बताया जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही।
आप लोग मन से पढ़िए और करंट ईयर में, करंट ईयर सॉरी, सबके लिए बता रहा हूँ, करंट ईयर नहीं जो टारगेट है, और नेक्स्ट ईयर, नॉट करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर जो जो आप देना चाह रहे हैं, जो करंट ईयर का स्टूडेंट है वो भी दीजिए, जो टारगेट का स्टूडेंट है वो भी मेरा क्रैश कोर्स पढ़िए, जो करंट ईयर का स्टूडेंट है वो भी पढ़िए, टारगेट का स्टूडेंट वो भी मेरा वीडियो ये क्रैश कोर्स वाला पढ़िए, क्योंकि जो करंट ईयर का स्टूडेंट है 11 12 तो उनका खत्म हो गया होगा, क्लियर है ना। वो सब कोई पढ़िए और अगले साल रिजल्ट दीजिए, तो 100 के अंदर कोशिश कीजिए रिजल्ट देने का, चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो या IIT को। IIT एडवांस के लिए जल्द शुरू मैं कर रहा हूँ। ऐसे हम बोले थे कि आप JEE मेंस देने के बाद, लेकिन नहीं, हम अभी से शुरू कर देते हैं। आपको एडवांस के लिए जो है क्वेश्चन बैंक अब तक जितना एडवांस में है और इरोडोप लेकर चले। इरोडोप लोगों का कहना है कि ये सबसे फिजिक्स का टफ बुक है, अब देखिएगा उसको भी हम चुटकी में बनाएंगे। तो आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो चुटकी में सब बनते चलेगा, लेकिन रट्टा मार के आप फिजिक्स को आप नहीं सुधार सकते हैं, क्लियर है ना। तो ठीक है, आज बच्चों इतना ही, आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आप हर हाल में रेडी करके आइए।